तव पुण्य हबे भाई। এই পুণ্য করিবে যাবে রাধা রানী খুশি হবে। এই পুণ্য করে যাবে রাধা রানী খুশি হবে। ধ্রুব অতি বলি তোমাতাই। ধ্রুবতি বলে তোমাতাই। श्री सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रिय अति। श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुत प्रिय अति। कृष्ण सेवाय जार तुलनाए। कृष्ण सेवा जार तुलनाए। से महंत गुरु जगतेर मध्य उरु। से महंत गुरु जगतेर मध्य गुरु। कृष्ण भक्ति देय थाई थाई। तो अब हम इस भजन के बारे में थोड़ा बोलेंगे। और ये भजन हमने आज क्यों लिया, बहुत सुंदर भजन है, ये बड़ा भजन है। तो ये श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा जो अभी गई 15 दिन पहले, उस समय भजन प्राय गाया जाता है। और ये कृष्ण तवे पुण्य हबे भाई, इसमें प्रभुपाद कृष्ण को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे भाई सुनो। जैसे एक दोस्त होता है ना, एक दोस्त कहते हे भाई यहाँ आओ, तो प्रभुपाद कैसे बोल रहे हैं कृष्ण को? हे कृष्ण, तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ राधा रानी को खुश करने का, तुम्हें एक पुण्य करना पड़ेगा। तो कृष्ण से कैसे बात कर रहे हैं? जैसे कृष्ण उनके सखा हो। तो ये एक बहुत ही गुह्य भजन है। और ये भजन श्रील प्रभुपाद ने तब संकलित किया था जब वो अमेरिका पहुंचने वाले थे, बोस्टन पहुंचने वाले थे। उससे 4 दिन पहले ही भजन लिखा था। तो इस भजन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भजन एक ऐसा सेतु है जो श्री राधा अष्टमी और प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के बीच में एक लिंक है ये भजन। तो हमने प्रभुपाद जी की व्यास पूजा को भी सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि बीच में हम लोग प्रोग्राम नहीं हो पाए यहाँ पे। और राधा अष्टमी आज है, इसलिए प्रभुपाद जी की व्यास पूजा और श्री राधा अष्टमी का लिंक ये भजन है। क्योंकि इस भजन में एक बहुत सुंदर शब्द है, जो है कि कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ए पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे। ध्रुव अति बोली तुमाताई। ये कृष्ण, तुम्हें मैं ऐसा ही बात बताता हूँ जिससे तुम एक अवसर मिलेगा पुण्य करने का, जिससे कि राधा रानी खुश होगी। तो प्रभुपाद जी कृष्ण को बता रहे हैं कि राधा रानी को खुश कैसे करना है ना। तो बहुत ही वंडरफुल भजन है ये। तो ये जो भजन है, इस भजन का जो उद्देश्य है, ये आप लोग घर जाके पढ़ सकते हैं, वैष्णव सॉन्ग बुक में भजन है। इस भजन का जो मर्म है या उद्देश्य है, प्रभुपाद जी ने कभी भी अपनी पुस्तकों में, लेक्चर में कभी नहीं लिखा है। क्योंकि ये प्रभुपाद जी की जो अंदरूनी भावना है भगवान के प्रति, वो इस भजन में उन्होंने लिखी है। और वो कभी भी उन्होंने कोई बुक्स में उन्होंने कभी भी नहीं लिखी है। तो ये भगवान श्री कृष्ण पाद पद में प्रार्थना है। इस भजन का नाम है श्री कृष्ण पाद पद में प्रार्थना। ये कृष्ण के लिए भजन है। और ये भजन खाली श्रील प्रभुपाद और कृष्ण के बीच में गोपनीय था, ये किसी को पता नहीं था भजन। बाद में अमेरिका पहुंचने के बाद श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्यों को पता चला कि प्रभुपाद जी ने भजन लिखा है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से अनुमति मांगी कि क्या हम इसे प्रकाशित कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उस समय अनुमति दी कि ठीक है कर सकते हो, अन्यथा ये भजन आम पब्लिक के लिए, उस टाइम प्रभुपाद जी ने ये बोल के नहीं बोला था कि ये आम पब्लिक में प्रकाशित हो ये भजन। बाद में उनके शिष्यों की ने अनुमति मांग के फिर इसे भजन को प्रकाशित किया। दरअसल देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद ने कभी भी भगवान की लीलाओं में उनका क्या स्वरूप है
वो कभी भी प्रकाशित नहीं किया। और कभी कभी जब उनके शिष्य पूछते थे उनसे, क्योंकि हम लोग सब जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम सबका स्वरूप है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो हम सबकी एक पोजीशन है भगवान की लीलाओं में, हम सबकी एक पहचान है। हम में से कोई हो सकता है इन लीलाओं में किस रूप में है, कोई सखा हो सकता है, कोई सखी हो सकता है, कोई गोपी हो सकता है, कोई गोप हो सकता है, कोई दास हो सकता है। हम सबका एक स्वरूप है भगवान की नित्य लीलाओं में। तो प्रभुपाद जी का क्या स्वरूप है? प्रभुपाद जी का भी स्वरूप है, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी से जब पूछा जाता था कि आपका क्या स्वरूप है, तो प्रभुपाद जी कभी बताते नहीं थे। और हालांकि कभी कभार वो अपसेट हो जाते थे जब उनसे प्रश्न पूछा जाता था। उन्होंने कभी भी इस बात को रिवील नहीं किया, प्रकट नहीं किया कि उनका क्या स्वरूप है। तो इस भजन का जो उद्देश्य है, इस भजन की क्या जो अर्थ है, वो प्रभुपाद जी जब इस जगत से चले गए उसके बाद उनके गुरु भाई भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने बताया कि इस भजन का अर्थ क्या है। उसके बाद उनके शिष्य को पता चला कि इस भजन का अर्थ क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी भी नहीं बताया कि वो कोई गोपी हैं, कि वो एक गोपी है। तो उनके शिष्यों में एक आपस में चर्चा होती थी, प्रभुपाद जी क्या है, वो गोपी हैं या गोप हैं? गोप मतलब ग्वाल बाल, क्या है वो? लेकिन इस भजन से, क्योंकि जितने भी प्रभुपाद जी हम देखेंगे गौड़ीय परंपरा में, जितने भी आचार्य हो कोई ना कोई सखी हैं, मंजरी हैं। जैसे रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, ये लोग सब भगवान की कोई रति मंजरी है, कोई रूप मंजरी है, कोई लवंग मंजरी है। तो ये सब मंजरियां हैं, सखियां हैं, गोपियां हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, इनका भी एक कोई ना कोई मंजरी है। तो इसी तरह से सब लोग गोपियां मंजरियां हैं। तो प्रभुपाद जी भी गोपियां मंजरी होना चाहिए। लेकिन इस भजन से पता चलता है कि प्रभुपाद जी की स्थिति क्या है, एक गोप बालक के रूप में, एक ग्वाल बाल के रूप में है उनकी स्थिति है। जैसे चैतन्य महाप्रभु लीला में नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं, और नित्यानंद प्रभु के जो भी पार्षद हैं, जो भी उनके अंतरंग, जो उनके अनुयायी हैं, वो सब ग्वाल बाल थे, गोप बालक थे। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी भी इस भजन में बताते हैं कि वो एक भगवान के गोप सखा हैं। इसलिए भगवान को कैसे संबोधित कर रहे हैं? कृष्ण तबे पुण्य हबे भाई, हे भाई तुम पुण्य करो जिससे कि राधा रानी खुश हो। तो इससे पता चलता है इस भजन से कि प्रभुपाद जी की स्थिति भगवान की लीलाओं में क्या थी। तो ये भजन श्रीमती राधा रानी के लिए प्रभुपाद जी ने नहीं गाया है, ये किसके लिए गाया है? कृष्ण के लिए। लेकिन इसमें राधा रानी भी है। क्यों? क्योंकि राधा रानी कबे खुशी हबे, तो राधा रानी भी इसमें सम्मिलित है। तो हमारी जो गौड़ीय परंपरा है, जो गौड़ीय सिद्धांत हैं, वो खाली इसी बात पे केंद्र करते हैं कि श्रीमती राधा रानी कैसे खुश हो। यद्यपि हम लोग प्रचार करते हैं तो हम यही कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, या फिर अहम सर्वस्य प्रभवो ईश्वर परम कृष्ण। तो यही हमारा प्रचार रहता है ज़्यादातर। क्यों हम ये करते हैं प्रचार? हर जगह यही प्रचार करते हैं, मत परतरम नान्यत, कि मेरे से बढ़कर कोई सत्य कोई नहीं है। भगवान कृष्ण गोपी गीता जी में यही बोलते हैं। लेकिन हमारा ये प्रचार है, लेकिन अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए कि गौड़ीय सिद्धांत जो हमारे हैं, गौड़ीय परंपरा है, वो हमें अंततः भगवान की निजी क्रीड़ा स्थली वृंदावन में ले जाने के लिए गौड़ीय परंपरा है। निजी क्रीड़ा स्थली, भगवान की निजी क्रीड़ा स्थली। तो उसका मतलब क्या होता है? निजी क्रीड़ा स्थली। तो हमें वहाँ ले जाने के लिए हम साधकों को वहाँ अल्टीमेटली जाना है। वो सिद्धांत हमारी गौड़ीय परंपरा में इंगित है।
तो हमें वहाँ जाना है सबको, भगवान की निजी क्रीड़ा स्थली में हमें प्रवेश करना है, वो हमारा उद्देश्य है, पर्टिकुलरली गौड़ीय वैष्णव भक्तों का। तो क्या होता है निजी क्रीड़ा स्थली? तो जैसे बहुत ही गुह्य जगह है, जैसे हम देखते हैं कि जो कुवैत या जो भी अरबी देश होते हैं, उनमें जो बड़े बड़े जो नवाब होते हैं, अमीर होते हैं, जो पूरे देश के वो अमीर होते हैं, जो राजा होते हैं, उनकी जनाना होती है। जनाना किसे बोलते हैं पता है? स्त्रियों को उर्दू में जनाना बोला जाता है। तो जनानाओं के लिए एक विशेष जगह होती है जहाँ पे कोई भी पुरुष एंटर नहीं हो सकते हैं, खाली वो अमीर जो है, जो पति है, वो ही एंटर हो सकता है। इसके अलावा और कोई व्यक्ति वो जनानाओं के कमरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो और वो जो अमीर होता है, जो कुवैत या दुबई का जो राजा होता है, वो वैसे तो राजा होता है पूरे उस विस्तार का या उस देश का या उस राज्य का, लेकिन जब वो जनाना कमरों में जाता है तो क्या बन जाता है? वो लुगाई गट्टू बन जाता है। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? लुगाई गट्टू बोलते हैं, मारवाड़ी शब्द है कि वो अपनी पत्नी के इशारों पे नाचता है, ऐसा समझ सकते हैं। और कोई ये बात बाहर सबको क्या पता है? बाहर सबको क्या लगता है? ये अमीर देश का कितना क्रूर राजा है, इसके इशारे पे सब कुछ चलता है। लेकिन अंदर क्या हो रहा है? अंदर वो उनकी पत्नी के इशारों पे नाच रहा है। तो एक एग्जाम्पल दिया है। तो जो भगवान की निजी क्रीड़ा स्थली है, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे भगवान श्रीमती राधा रानी के इशारों पे नाच रहे हैं। और बाहर से भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये एक बहुत ही असमंजस वाला कि बाहर तो व्यक्ति इतना बड़ा आदमी है और स्वयं भगवान है, लेकिन अंदर अपनी गुह्य लीलाओं में उसका क्या स्थान है। तो हम देख सकते हैं भगवान गीता जी में क्या बोलते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म का संस्थापन करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। लेकिन व्रजलीला में वो सभी धर्मों का उल्लंघन कर देते हैं। व्रजलीला में वो कोई धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं भगवान के अलग अलग नाम हैं। राधापति है, राधा वल्लभ है, राधा नाथ है, राधा गोपाल है, राधा गोविंद है, राधा माधव है, क्योंकि वो इन नामों के द्वारा श्रीमती राधा रानी से संग करते हैं। वो श्रीमती राधा रानी जो किसी और की पत्नी है। ठीक है। तो तत्व की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी के पति कौन है? कृष्ण। तत्व की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी के पति नहीं, इन सब स्त्रियों के पति भी कौन है? कृष्ण है। कहाँ लिखा हुआ है? एकले ईश्वर कृष्ण आसवृत्या यार ये चे नाचाए से तेचे करे नृत्य। तो धर्म के अनुसार एक्चुअली में मुझे ये लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि एक लेक्चर मैंने सुना था महाराज का। तो वो जो मैंने सुना वो एज इट इज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप भी सुन सकते हैं। इसलिए उसमें काफ़ी समय लगा, लेकिन मैं लेक्चर इसलिए सुनाना चाहता हूँ आप लोग को, पर्टिकुलरली हम सभी भक्तों के लिए है जो काफ़ी समय से भक्ति कर रहे हैं, कि राधाष्टमी में अंदरूनी हमारे आचार्यों को क्या मनोभाव है, हमारे आचार्य का क्या मूड है, वो हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं ये पूरा एज इट इज समझा रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। इसलिए तत्व की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी के पति कृष्ण हैं। खाली कृष्ण राधा रानी के नहीं, हम सभी के पति कृष्ण हैं। एकले ईश्वर कृष्ण
आसद्भृत्या। और धर्म के अनुसार भी एक व्यक्ति की एक पत्नी हो सकती है, 2 पत्नी हो सकती है, 4 पत्नी हो सकती है, और उस पत्नी का भोक्ता धर्म के अनुसार उसका पति है। लेकिन सबसे ऊंचा तत्व क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मानता है, अगर कोई पति मानता है, सबसे ऊंचे तत्व की दृष्टि से अगर कोई पति मानता है कि ये पत्नी मेरी है या ये पत्नी का पे अधिकार मेरा है, तो व्यक्ति वो महामूर्ख है सबसे ऊंचे तत्व की दृष्टि से। इसलिए हम लोग सब लोग कौन है? महामूर्ख। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं ये पत्नी मेरी है। तो दृष्ट तत्व की दृष्टि से क्यों? क्योंकि कृष्ण ही परम भोक्ता है और कृष्ण ही परम पालक है सभी जीवों के। इसलिए तत्व की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी और किसी की पत्नी हो ही नहीं सकती है, ऐसा समझना गलत है। लेकिन वृंदावन में लीला की दृष्टि से ये बात मायने नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ना तो कोई पंडित है ना कोई वेदांती है। वृंदावन में कोई पंडित नहीं है, वृंदावन में पांडित्य की बातें नहीं होती है। वृंदावन में एक मधुमंगल करके एक ब्राह्मण है जो भगवान के सखा है, तो है बोलने को तो ब्राह्मण है, लेकिन वो भगवान के एक तरह से जोकर की तरह कार्य करते हैं। तो वृंदावन में ज़्यादातर ब्राह्मणों का कार्य नहीं है। नंद महाराज जरूर जब भगवान का जन्म होता है तो आशीर्वाद देने के लिए भगवान को ब्राह्मण को बुलाते हैं, लेकिन वृंदावन कृष्ण की लीलाओं का स्थान है। वो ऐसी जगह के लिए मशहूर नहीं है जहाँ पे बहुत बड़ी शास्त्रों की चर्चा होती है या वेदांत की चर्चा होती है। ऐसी चीज़ों के लिए मशहूर कौन सी जगह है? काशी, जहाँ पे वेदांत की चर्चा होती है। लेकिन वृंदावन ऐसी चीज़ों के लिए मशहूर नहीं है। वृंदावन किसके लिए मशहूर है? वृंदावन गोप जातियों के लिए मशहूर है। कृष्ण कौन है? गोप बालक है, और राधिका कौन है? गोप बालिका है। तो आप लोग को सब समझ में आ रहा है? मैंने बहुत हिंदी में कर करके टुकड़े टुकड़े करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब हम तत्व के दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लीला की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो लीला की दृष्टि से कृष्णा और राधा का मिलन जल्दी से नहीं होता है। बंद कर दीजिए सर, मोबाइल साइलेंट कर दे अपना, मोबाइल साइलेंट कर दे। तो लीला की दृष्टि से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का जो संग होता है वो आसानी से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राधा रानी किसी और की पत्नी है इसलिए। और स्वभाव से भी राधा रानी बड़ी जल्दी से उपलब्ध नहीं होती है, और वो इतनी नर्म भी नहीं है। वैसे तो वो बहुत करुणामयी है, लेकिन प्रेम के व्यवहार में वो कभी कभी बहुत कठोर हो जाती है। तो गोपियों को श्रीमती राधा रानी बोलती है कि कृष्ण को कभी मेरे पास मत लाना, कृष्ण को मेरे पास अंदर आने मत देना। तो गोपियां बोलती हैं तुम वैसे चाहती तो हो अंदर ही अंदर कृष्ण से मिलना, नहीं कृष्ण मेरे पास मत लाना, कृष्ण को कभी मत लाना मेरे पास कृष्ण को। तो ऐसे आपस में एक कलह होता है जिसे बोला जाता है प्रेम कलह, लव क्वारल। तो दोनों के अपने अपने सेनाएं हैं। राधा रानी की अलग सेना है, कृष्ण की अलग सेना है, और दोनों के दास, दोनों के राधा के जो दास हैं और कृष्ण के दास हैं, उनको इस समय एक अच्छा अवसर मिल जाता है जब वो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को वापस मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इसे कहा जाता है प्रेम कलह। ये सब बातें जो हैं ये बहुत ही उच्चतर बातें हैं, हम जल्दी से नहीं पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तक में। तो जब प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में प्रभुपाद कृष्ण की सेना में एक ग्वालबाल हैं और वो गोपियों में प्रवेश नहीं करते। लेकिन ज़्यादातर जितने भी कुछ ग्वालबाल ऐसे हैं जो गोपी लीलाओं में प्रवेश करते हैं, और इस तरह से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेनाओं में आपस में कलह होती है। तो प्रभुपाद इस टाइम कृष्ण को बोलते हैं कि देखो
तुम्हारा कला हो गया है राधा रानी से, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम राधा रानी को वापस कैसे प्रसन्न कर सकते हो। तो ये गौड़ीय सिद्धांत है। हम लोग सब प्रयास करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने का, लेकिन जो अंदरूनी गुह्य बात है वो ये है कि कृष्ण तब प्रसन्न होते हैं जब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती है। और कृष्ण चाहते हैं कि राधा रानी हमेशा मेरे से प्रसन्न रहे और मेरे पे आशीर्वाद दे मुझे। कौन चाहते हैं? कृष्ण ही चाहते कि राधा रानी अपनी कृपा मेरे पे बरसाती रहे। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, हर एक व्यक्ति के परमेश्वर हैं। तो कृष्ण कभी कभी गोपियों को अपनी बड़ाई हाँकते हैं। क्या बोलते हैं कि देखो मैं तो पूरे ब्रह्मांडों का एकमात्र परमेश्वर हूँ। तो गोपियाँ बोलती जाओ जाओ कौन हो तुम। गोपियाँ ऐसे बोलती हैं। तो हम देखते हैं कि पूरे जगत में हर एक व्यक्ति कृष्ण के इशारों पे नाचता है ना। अगर नाचेगा भी नहीं तो उसे नचाया जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अनुसार नाचेगा। सही बात है। एक बार प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति बोलता है फॉरेन में, प्रभुपाद जी बोले कि कृष्ण की शरणागति तुम स्वीकार कर लो। तो उस व्यक्ति ने बोला मुझे भगवान की शरण में नहीं आना है। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम वैसे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि की शरण में हो, शरण में तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। तो कृष्ण के इशारों पे सब नाचते हैं और कृष्ण ही सबको जबरदस्ती नचवाते हैं। लेकिन वृंदावन में वृंदावन में भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। तो कृष्ण को थोड़ा प्रसन्न करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए गौड़ीय वैष्णव यानी कि हम वैष्णव का प्रयास होना चाहिए श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का। क्योंकि अगर हमने राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण खाली ये चाहते हैं कि राधा रानी प्रसन्न रहे। हर एक व्यक्ति कृष्ण का दास है, लेकिन कृष्ण श्रीमती राधा रानी के दास हैं। इसलिए वृंदावन की प्रेम लीलाएं बड़ी जटिल है समझना। इसलिए हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं और प्रभुपाद जी भी ज़्यादातर चर्चा नहीं करते हैं वृंदावन की लीलाओं का, क्योंकि हमारा वो अभी लेवल नहीं है, हमारी वो स्थिति नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी इस भजन में कृष्ण को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कृष्ण, देखो राधा रानी कैसे खुश होगी और मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ। तुम ध्यान से लिख लो ये बात। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कुछ ऐसे पुण्य करने पड़ेंगे, ऐसा अवसर मिलेगा जिससे राधा रानी खुश हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा वो अब बता रहे हैं प्रभुपाद जी की क्या करना है तुम्हें कृष्ण कि जिससे राधा रानी खुश हो, क्या करना है। तो प्रभुपाद जी ने जब ये भजन लिखा तब उसके 4 दिन बाद ही वो बोस्टन पहुंच गए। बोस्टन एक शहर है अमेरिका में। तो अब दूर से तो दिखता नहीं था क्या है, अब हमें तो भाई अभी तो पता चल जाएगा भाई ये रेलवे स्टेशन अब आएगा, ये अब आएगा इसका टाइम। तो प्रभुपाद जी को तो पता नहीं कि कितने दिन में आएगा अमेरिका, वो तो पता नहीं। तो उनको कैप्टन ने बोल दिया, शिप के कप्तान ने कहा कि बस अब कुछ दिनों में 3-4 दिनों में हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका की जो बिल्डिंगें देखते हैं, इतना मतलब चकाचौंध अमेरिका का जो नज़ारा देखते हैं, तो प्रभुपाद को लगता है कि मुझे कितना बड़ा काम करना है। तो वो कृष्ण को तब ये भजन लिखते हैं और बोलते हैं देखो कृष्ण, ये मेरे गुरु की इच्छा है। क्या है मेरे गुरु की इच्छा? कि भगवान का नाम हर गांव में, हर शहर में, जगत में फैलना चाहिए। किसकी इच्छा है? मेरे गुरु की इच्छा है। और मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरे गुरु की इच्छा पूरी करने में मुझे शक्ति दो, तुम मुझे शक्ति दो। ये मैं तुमसे आदेश मांग रहा हूँ, ये मैं तुमसे शक्ति मांग रहा हूँ कि तुम मुझे शक्ति दो कि मैं अपने गुरु की इच्छा पूरी करूँ। एक्चुअल में इसके बाद एक और प्रभुपाद जी ने भजन लिखा था, मार्की ने भागवत धर्म। इसके बाद एक और भजन लिखा था अमेरिका पहुँचने पे। तो
प्रभुपाद जी का पूरी योजना थी कि कैसे मुझे अमेरिका में प्रचार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दरअसल हमें लगता होगा कि प्रभुपाद जी प्रचार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम संकीर्तन के द्वारा प्रचार करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी की जो इच्छा थी वो ये थी कि हरि नाम संकीर्तन से नहीं, जब व्यक्ति नियमित रूप से भागवत पढ़ेगा, जब व्यक्ति नियमित रूप से भागवत का संदेश पढ़ेगा तो वो शुद्ध हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी की ये अंदरूनी इच्छा थी। हम लोग को लगता है कि हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, हरि नाम संकीर्तन तो है ही, लेकिन प्रभुपाद जी का ये योजना थी कि जब व्यक्ति भागवत पढ़ेंगे नियमित रूप से, भागवत का संदेश पढ़ने से वो व्यक्ति शुद्धिकरण को प्राप्त होगा। तो इस प्रार्थना में प्रभुपाद जी कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शची सुत प्रिय अति, वो चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय दास हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य मतलब उस राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार हैं और रूपानुगेर प्राण हैं। रूपानुग का अर्थ क्या होता है? रूपानुगेर प्राण, जो रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। तो हम लोग सब लोग क्या माने जाते हैं? रूपानुग, जो रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? रूपानुगेर प्राण हैं। और रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी कौन है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपक दामय्यम ददाति स्वपदान्तिकम। रूप गोस्वामी वो आचार्य है जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को जानते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस जगत में रूप गोस्वामी ने कार्य किया। इसलिए रूप गोस्वामी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के प्राण हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के अंदरूनी इच्छाओं को प्रकट किया। और वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने भी चैतन्य महाप्रभु की अंदरूनी इच्छा को प्रकट करके पृथ्वी पे पूरे जगत में भगवान के नाम का प्रचार करने का प्रयास किया। तो ये सब बातें प्रभुपाद कृष्ण को बोल रहे हैं कि मेरे गुरु की ये इच्छा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु के बहुत गुह्य सेवक हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अपने गुरु की इच्छाओं का आह्वान किसके सामने कर रहे हैं? इस भजन में कृष्ण के सामने अपने गुरु की इच्छाओं का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे गुरु की इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं, ये मेरे गुरु की इच्छा है। इसलिए कृष्ण तुम मुझे शक्ति दो, तुम मुझे शक्ति दोगे तो मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, मेरे गुरु प्रसन्न होंगे तो श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होगी, इसलिए तुम मुझे शक्ति दो। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई, क्या करना है तुम्हें? तुम्हें मुझे शक्ति देनी है। क्यों प्रभुपाद जी ऐसे बोल? जब अमेरिका का स्थिति देखी तो प्रभुपाद ने देखा कि यहाँ पे मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा, यहाँ पे सब लोग रजोगुण तमोगुण में डूबे हुए हैं, मेरी क्या मेरे में योग्यता है? प्रभुपाद जी तो नित्य सिद्ध भक्त है, उनमें तो योग्यता है, लेकिन उनकी ये भावना है कि एक वैष्णव भावना है, उनकी विनम्रता है, जो कह रहे हैं कि मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा। तो ये अच्छा काम कृष्ण तुम कर सकते हो, मुझे शक्ति देखे। तो ये प्रभुपाद जी की प्रार्थना है। ज़्यादातर आगे इसमें प्रभुपाद जी इसमें हम सुनते हैं, हम ज़्यादातर ये सुनते हैं कि हमें वृंदावन में कोई रसिक भक्तों के पास जाना चाहिए जिससे कि हम भगवान की बहुत ही गुह्य लीलाओं को सुने। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कभी भी वृंदावन की लीलाओं का ज़्यादा वर्णन नहीं किया। उन्होंने अपनी स्थिति भी नहीं बताई और ना ही वृंदावन की गुह्य गोपी लीलाओं का वर्णन किया। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार पूरी दुनिया में करे, ये श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी। और श्रील प्रभुपाद ने यही बताया कि हमें क्या करना है, हमारी क्या ड्यूटी है,
हमारी क्या ड्यूटी है? गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास। मतलब प्रभुपाद जी इस प्रवचन में महाराज बताना चाहते हैं कि हमारी क्या ड्यूटी है। तो इसमें बता रहे हैं कि हमें क्या बनना है? भगवान जो गोपियों के स्वामी हैं, उन भगवान के दास के दास के दास के दास के दास बनना है। तो वो स्थिति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो स्थिति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे गुरु का दास बनना। हमारे गुरु महाराज हैं, उनका दास बनना। फिर क्या होगा? वो उनके गुरु के दास होंगे, वो उनके गुरु के दास होंगे, वो उनके गुरु के दास होंगे। तो इस तरह से ये परंपरा कहाँ तक पहुँच जाएगी? चैतन्य महाप्रभु तक, और फिर आगे जाके कहाँ पहुँच जाएगी? राधा कृष्ण तक पहुँच जाएगी। इस तरह से हम भगवान के पास पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद को ये संदेश मिला अपने गुरु से कि कृष्ण भाव। तो अब देखिए कैसे हमें कैसे संपर्क करना है। श्रील प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी को अपने गुरु से संदेश क्या मिला? क्या मिला संदेश? उनके गुरु ने क्या कहा कि आप गोपी लीलाओं का वर्णन करो? नहीं, उनके गुरु ने क्या कहा? उनके गुरु ने कहा कि आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो ग्रंथों के प्रकाशन के द्वारा। क्या कहा? ग्रंथों के प्रकाशन के द्वारा। ये बहुत ही गुह्य बात है जो हम सबको समझना चाहिए। और इसकी चर्चा हुई थी राधा कुंड में 1936 में, 33 या 36 में। तो उस टाइम श्रील प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से राधा कुंड में मिले थे। और राधा कुंड इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जगह है जो श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, और जहाँ पे भगवान की और राधा रानी की बहुत ही अंतरंग लीलाएं प्रकाशित हुई हैं। तो वहाँ पे कौन मिले? प्रभुपाद जी मिले, जो एक बहुत बड़े महान आचार्य हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिले, और वो भी एक बहुत बड़े महान आचार्य हैं। तो उन दोनों आचार्यों ने निसंदेह रूप से भगवान राधा और कृष्ण की गुह्य लीलाओं की चर्चा करी होगी। हम तो यही सोचेंगे, है ना, इतने बड़े आचार्य मिल रहे हैं, इतने बड़े भक्त मिल रहे हैं, आपस में क्या चर्चा करेंगे? भगवान की लीलाओं की चर्चा करेंगे, हम यही सोचेंगे। लेकिन आगे आएगा क्या उन्होंने चर्चा करी। ये जो भजन है, इसमें श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक महंत गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महंत गुरु मतलब बहुत बड़े महान गुरु, जो बहुत ही जिनका ऊंचा व्यक्तित्व है। वो ऊंचा व्यक्तित्व क्यों है उनका? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति इस जगत में सब लोगों को बांटी। इसलिए वो कौन है? महान गुरु। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को महान गुरु इसलिए नहीं बोला कि वो राधा और कृष्ण के बहुत ही अंतरंग दास थे, इसलिए नहीं बोला। किस लिए बोला महान गुरु हैं? कि उन्होंने कृष्ण भक्ति का पूरे जगत में प्रचार किया, इसलिए वो महान गुरु हैं। इसलिए यद्यपि वो राधा कृष्ण के अंतरंग दास ही हैं, तो ही तो इतना प्रचार कर सकते थे, तो कौन कर सकता है इतना प्रचार? तो प्रभुपाद भी अपने गुरु के तुल्य हैं, लेकिन अपने गुरु से भी ज़्यादा अद्भुत कार्य प्रभुपाद जी ने किए अपने गुरु की कृपा से। इसलिए हमें नहीं पता था एक्चुअली में उस टाइम ये बात है 1936 की। उस टाइम प्रभुपाद जी एक व्यापारी थे और साथ में भक्त भी थे, और कृष्ण भक्ति का बहुत अच्छी तरह से पालन करते थे। कृष्ण भक्ति का बहुत अच्छी तरह से पालन करते थे। लेकिन जो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो बहुत ही विशेष शिष्य थे, जो उनका एक अंदर का विशेष शिष्य का सर्कल था, उसमें प्रभुपाद जी की गिनती नहीं मानी जाती थी। तो प्रभुपाद जी की महानता कब प्रकट हुई? कुछ 10-20 सालों बाद, जब उन्होंने ये पाश्चात्य देशों में
प्रचार किया, उस टाइम उनकी महानता क्या है वो पता चली है। तो जब ये दो महान आचार्य राधा कुंड में मिले तो इन्होंने राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं के बारे में बात करी नहीं। उन्होंने क्या बोला, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला उस टाइम, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को क्या बोला, अभय, उनको अभय चरण नाम था। तो अभय चरण, अगर तुम्हें कभी भी रुपया मिले तो ग्रंथों को छापना, ये आदेश दिया। कहाँ दिया? राधा कुंड में। कभी भी तुम्हें रुपया मिले, मतलब कभी भी तुम्हें रुपया प्राप्त हो तो क्या करना है, तुम्हें ग्रंथों को छापना। और वो जो वाक्य सुना उन्होंने अपने गुरु से, वो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उससे उनके पूरे आध्यात्मिक जीवन का विकास शुरू हो गया। यद्यपि वो तो नित्य सिद्ध भक्त हैं, लेकिन ऐसा है कि उसके बाद से उन्होंने समझ लिया कि मुझे क्या करना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवान के अंतरंग भक्त हैं और भगवान की निजी इच्छाओं को जानते हुए वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये भी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। राधा भाव द्वितीय सुलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है, जो राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेके प्रकट होते हैं। ये बहुत सिंपल बात है जो आज हमें समझ लेना चाहिए कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, जो राधा जी के इमोशंस, भाव और उनके अंग के कलर को लेके प्रकट होते हैं। और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की कृपा लेके भी प्रकट होते हैं। और क्या कृपा है? राधा रानी की कृपा है कि पूरे जगत में हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत बन जाए। ये राधा रानी की अंदरूनी इच्छा है, ये राधा रानी की कॉम्पैशनेट है, करुणा है। उस करुणा को भी लेके कौन प्रकट होते हैं? चैतन्य महाप्रभु। और प्रभुपाद ये बात जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने ये इच्छा जान के पूरे जगत में प्रचार किया ग्रंथों के प्रकाशन के द्वारा। ठीक है। अब एक नया पॉइंट है कि कृष्ण चाहते हैं कि राधा रानी खुश हो, राधा रानी चाहती है कि कृष्ण खुश हो। और कृष्ण कब दुखी होते हैं? कृष्ण तब दुखी होते हैं जब जीव, जितने भी हम जीवात्मा हैं, भगवान से विमुख होके इस भौतिक जगत में सुखी बनना चाहते हैं, तब भगवान दुखी होते हैं। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं 15 दिन पहले, जन्माष्टमी के दिन, हम सब पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। और 15 दिन के बाद श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है, भगवान कृष्ण को सहायता करने के लिए, उन लोगों को वापस कृष्ण के पास ले जाने का प्रयास करने के लिए जो कृष्ण को भूल चुके हैं। तो ये राधा रानी का प्रकट होने का मूल कारण है। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु इन दोनों के परम करुणा संयुक्त अवतार हैं। वो चाहते हैं कि हर एक जीव, इस ब्रह्मांड का हर जीव भगवान के धाम जाए। और इसके लिए वो भगवान के धाम के साथ साथ उनको कहाँ ले जाना चाहते हैं? भगवान की गुह्य व्रज लीलाओं में प्रवेश करवाना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम सबको चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं? भगवान के धाम में, और विशेष रूप से वृंदावन की लीलाओं में हम लोग सब, हमें स्थान मिले। चैतन्य महाप्रभु जबरदस्ती हमें वृंदावन लीलाओं में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कुछ भक्त भगवान राम के भी थे, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अंततः यही सिद्धांत प्रकाशित किया कि रस की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट लीलाएं भगवान राधा कृष्ण की हैं। तो श्रीरंगम में जब चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व वेंकट भट्ट से मिलते हैं, तो वेंकट भट्ट श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। और लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण तो तत्व से तो एक ही हैं। लेकिन वेंकट भट्ट को चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि रस की दृष्टि से राधा कृष्ण की
जो लीला है वो लक्ष्मी नारायण की लीलाओं से भी ज़्यादा रसिक है, ज़्यादा रस से पूर्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य दो प्रकार के थे। एक तो जो भक्त नहीं है उनको भक्त बनाना, और जो भक्त हैं उनको राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करवाना। ये चैतन्य महाप्रभु का दो उद्देश्य हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का राधा कृष्ण से बहुत ही गुह्य संबंध है, बहुत ही अंतरंग संबंध है, और इसलिए इस संबंध के कारण ही उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। इसलिए कोई भी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद रसिक भक्त नहीं थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कभी भी रस की ज़्यादा बातें, लीलाओं की ज़्यादा बातें, अंतरंग लीलाओं की बातें नहीं करी है। ठीक है, तो अगर हम ये समझते हैं कि प्रभुपाद जी एक रसिक भक्त नहीं थे या राधा कृष्ण के बहुत ज़्यादा निकट नहीं थे, तो वो हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती है हमारी। प्रभुपाद जी बहुत ही गुह्य भगवान के दास थे, और इस अंतरंगता को हम समझ सकते हैं इस भजन के ज़्यादा। कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, ये जिस हिसाब से भगवान को भाई बोल के पुकार रहे हैं, मित्र बोल के पुकार रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा हमें बता दिया। बाकी प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने अंतरंग संबंध को जल्दी से प्रकाशित नहीं किया लोगों के सामने, और ये भजन को भी प्रकाशित नहीं करने वाले थे, लेकिन ये कैसे ना कैसे पब्लिक के सामने प्रकाशित हो गया। इसलिए हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी की क्या इच्छा है, और प्रभुपाद जी इस स्थिति, उनकी क्या भावना से भगवान ने उन्हें भेजा है, कैसे वो राधा और कृष्ण से जुड़े हुए हैं, और कैसे चैतन्य महाप्रभु का संदेश वो इन ग्रंथों के प्रकाशन के द्वारा हमें प्रचार कर रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है राधा अष्टमी त्यौहार मनाने का, वो है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को वितरण करके हम राधा अष्टमी का त्यौहार सबसे अच्छी तरीके से मना सकते हैं। तो ये आज का प्रवचन है। हरे कृष्णा। तो ये एक्चुअली में आज मैंने उसमें लीग ऑफ डिवोटीज में भी भेजा है, आप लोग सुन सकते हैं। वो महाराज इंग्लिश में बोलते हैं, ये उन्होंने अभी दामोदर देश में बोला था। दामोदर देश पता है कौन सी जगह है? दुबई। दुबई को भक्त लोग क्या बोलते हैं? दामोदर देश। कुवैत को क्या बोलते हैं? कन्हैया देश। सब भक्तों ने अपने अपने नाम बना दिए तो ये आप सुन सकते हैं लेक्चर, तो और अच्छी तरह हिंदी में उसमें है, हिंदी में ट्रांसलेशन है, लेकिन बहुत ही अद्भुत लेक्चर है। और ऐसे लेक्चर ज़्यादातर हमें सुनने को नहीं मिलते हैं। तो मैंने देखा कि हमारे सब भक्त होंगे, ज़्यादातर सब पुराने भक्त होंगे, तो उनको पता चलना चाहिए कि हमारे आचार्यों की क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं। कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ सामान्य नहीं हैं, वो पढ़ना चाहिए, और वो इतने आसान भी नहीं है समझना। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे बार बार पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि प्रभुपाद जी कितना, ये ग्रंथ जो है ये स्वयं भगवान ने लिखे हैं। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये कोई भी पुस्तकें जो हम वितरण करते हैं ये सामान्य पुस्तकें नहीं हैं। इसलिए बहुत बड़ी प्रभुपाद जी की सेवा है इन ग्रंथों को घर घर प्रचारित करने की। हरे कृष्ण।